साइड पर लिखा है स्पीड ब्रेकर, ऐसे ऐसे हुआ है ना। तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखो कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक का एक प्रैक्टिकल सम। मैंने ना इसमें वही पॉइंट उठाए हैं कि जो आपको आपकी बुक में टिपिकल लगेंगे। आई नो अब तक आप लेजर कर चुके हो, कैश बुक कर चुके हो। कैश बुक में बहुत सारे सम ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हो। सैलरी पेड, वेजेस पेड, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। पहले जो आपको स्क्रीन पर सम नज़र आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट पॉइंट। ओपनिंग बैलेंस, हमें 1 लाख का कैश दिया है, 2 लाख का बैंक बैलेंस दिया हुआ है। कैश में मैंने 1 लाख लिख लिया, बैंक में मैंने 2 लाख लिख लिया। आपको पता है ये हमारा ब्रॉड डाउन का बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस है जो हमें दिया हुआ है। अप्रैल 1 जिस भी मंथ का आपको दिया आप वो डालोगे। मैं अप्रैल 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल कैश 12,000 एंड चेक 32,000, डिस्काउंट अलाउड ₹6,000। डबल कॉलम कैश बुक है तो डिस्काउंट का नो प्लेस, डिस्काउंट का हमने कॉलम ही नहीं बनाया तो डिस्काउंट कहीं पर नहीं आएगा। हमें कैश रिसीव हो रहा है, एज वी नो प्लस वाली साइड माइनस वाली साइड। आपने डेबिट क्रेडिट वर्ड से पहले प्लस माइनस याद रखना है, ठीक है। मैं लिख भी नहीं रहा डेबिट क्रेडिट, आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं। हमने नंदलाल से 12,000 रुपया कैश रिसीव करा, कैश के कॉलम में 12,000 आ गया। 32,000 रुपया बाय चेक रिसीव करा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू नंदलाल अप्रैल 3 अप्रैल को मैंने ये 2 अमाउंट्स रिसीव करी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बैंक चार्जेस 5,000, हमारे अकाउंट्स में से बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं। आप मेरे जर्नल की बैंक चार्जेस वाली वीडियो ज़रूर देखना कि बैंक चार्जेस कौन कौन से होते हैं। SMS चार्जेस, ठीक है, ATM चार्जेस। अगर आपने कोई ऑटो पेमेंट लगाई है, टाइम पर नहीं पे करते तो बैंक एज ए पेनल्टी आपको बैंक चार्जेस डाल देता है। यहाँ पर डालते हैं अप्रैल 5 बाय बैंक चार्जेस। अब याद रखने वाली ये बात है, बच्चे ना बैंक चार्जेस को कैश में ट्रीट कर देते हैं। कभी भी आपने इसको कैश में ट्रीट नहीं करना। इसके पीछे रीज़न क्या है? बैंक चार्जेस ऑटो डिडक्ट हो जाते हैं, अपने आप आपके अकाउंट में से कट जाएंगे। सो आपने इसको बैंक कॉलम से ही लेस करना है। आप बोलोगे यहाँ पर तो लिखा नहीं हुआ कि बैंक अकाउंट से गए हैं या बाय चेक है। क्यों लिखा होगा भाई? बैंक आपको आपकी मिन्नतें थोड़ी करेगा कि मेरे को 5,000 दे जा, आपके अकाउंट्स में से कट, बात ख़त्म। आगे, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, आपने बिजनेस से पैसा निकलवाया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे बाय ड्राइंग्स। अगर कैश निकलवाया है 10,000 का तो कैश में से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, एक वर्ड का डिफरेंस है। पहले था कैश विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, अब है कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। आगे वाला सेम है, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल यूज़। अभी आपने बैंक में से 20,000 विदड्रॉ करवाया है अप्रैल 8, सेम आ जाएगा बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री डलेगी। आपने 15,500 रुपया बैंक में से निकलवाया है दफ्तर में, ऑफिस में यूज़ करने के लिए। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश काउंट डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है टू बैंक। अब जो लेस हो रहा है बैंक में हो रहा है 15,500। अगर बैंक में अमाउंट डाली है तो हमें याद है कि हम यहाँ पर बाय कैश लिख देंगे अप्रैल 10, और यहाँ पर कैश बढ़ जाएगा बिजनेस में 15,500 का। अगर कैश में डाल रहे हो तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, सेम डेट अप्रैल 10। सी ये कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल है ताकि दूर से पता चल सके कि हमने इसकी कॉन्ट्रा एंट्री ट्रीट करी है। आगे रीड आउट करते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिलबाग ₹10,000,
मैं यहाँ पर ना एक गलत ट्रीटमेंट करूँगा कि आप वैसा ना करें, ठीक है। सो अगर कहीं पर स्पीड ब्रेकर लिखा होता है ना, हम रीड आउट नहीं करते, हमारे अपने ही स्वैग है, अपने ही रूल है। सड़क पर जा रहे हैं, साइड पर कोई एरो हो कुछ, नो एंट्री, वन वे, ठीक है, यू टर्न नॉट, हम कुछ नहीं देखते। साइड पर लिखा है स्पीड ब्रेकर, आपने बोर्ड रीड ही नहीं करा। अगर मतलब जैसे आप जा रहे हैं, आप ऐसे ऐसे हुआ है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखो कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, वो बता रहे आप देख ही नहीं रहे। तो मैं आपको गलती कर कर दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर क्या किया, अप्रैल 17 को मैंने दिलबाग से चेक रिसीव करा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अप्रैल 17, सर्कल कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, हमने दिलबाग से चेक रिसीव करा, बस इतना ही लिखा हुआ है। मैंने क्या करा, मुंह उठाकर यहाँ पर लिख दिया अप्रैल 17 टू दिलबाग, चेक की अमाउंट है 10,000 और बैंक में डाल दिया। ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बाद में काटूंगा भी। आगे रीड आउट करा, अप्रैल 18 को गुलबाग से गुड्स परचेज करी है, 15,000 कैश पे करा, 25,000 बाय चेक पे करा। यहाँ पर गुलबाग तो लिखेंगे नहीं, गुड्स परचेज करी है, परचेजेज अकाउंट अप्रैल 18 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज करी है। आगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम नूरपुरी एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। अब आप नूरपुरी से चेक रिसीव कर रहे हो, अप्रैल 19 को आपने नूरपुरी से चेक रिसीव करा, नूरपुरी उसको सेम डे बैंक में लगा दिया, मतलब हम यही मानेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब अप्रैल 20 की मैं एंट्री यहाँ पर रीड आउट कर रहा हूँ, अप्रैल 20 दिलबाग का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ये बहुत बड़ा पंगा पड़ गया। पहले तो मैं यहाँ पर मार्कर बंद कर कर आपको समझाता हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम में, टेस्ट में ये रीड आउट करो कि आपने किसी से चेक रिसीव करा है, तो सम को टिल एंड लास्ट तक रीड आउट कर लो कि ये तो नहीं लिखा कि भी किसी और दिन बैंक में डिपॉजिट करवाया है। मैंने आपको मेरे केसेस में समझाया है, जैसे हमने दिलबाग से 17 को चेक रिसीव करा, नो इन्फॉर्मेशन के केस में सेम डे बैंक में लगा दिया। बट मेरी यहाँ पर गलती क्या है, मैंने फुल स्टेटमेंट रीड आउट ही नहीं करी। आपने ऐसा नहीं करना, मैं अपना गलत कर कर आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना। अब जो मैंने 17 को यहाँ पर लिख दिया टू दिलबाग 10,000, ये लिखना ही नहीं था। मेरा जो पर्पस होना चाहिए था, मेरे को पहले पूरा सम रीड आउट करना चाहिए था। अप्रैल 17 की जर्नल एंट्री बनती है चेक इन हैंड टू दिलबाग, हमारे पास चेक आ गया, हमने गले में चेक रख लिया, दिलबाग इज द गिवर, बस इतनी एंट्री थी। यहाँ पर कैश वर्ड नहीं है, यहाँ पर बैंक वर्ड नहीं है, तो इसको कैश बुक में कहीं पर शो नहीं करना। जब अप्रैल 20 को आपने वो चेक बैंक में लगाया, यहाँ पर हमने डाल देना था बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा टू चेक इन हैंड। इट मीन्स यहाँ पर मैंने अप्रैल 20 को लिखना है टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक में मैंने 10,000 नोट डाउन कर देना है। यहाँ से मैंने अमाउंट काट डाली। पेड टू जोगा 20,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, डबल कॉलम कैश बुक है, तो जोगा को पैसे पे करने का ट्रीटमेंट करेंगे। 20,000 कैश लेस हो जाएगा बाय जोगा, जोगा इज़ द रिसीवर, अप्रैल 21। आगे बात करते हैं गंगू हु और 10,000, गंगू जिससे हमने 10,000 लेना था, पेड ओनली 6,000 बाय चेक। ये डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं है, आप सोचोगे 10 में से 6 मिला तो 4,000 हमने डिस्काउंट दे दिया, ये बैड डेट का ट्रीटमेंट है। कैश बुक है, बैड डेट का ट्रीटमेंट तो यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि उसमें कैश नहीं एग्जिस्ट करता। यहाँ पर हम डायरेक्ट डाल देंगे गंगू ने हमको पे करा टू गंगू, 6,000 मिल गया ना, बाय चेक मिला है तो बैंक में 6,000 डाल दो, अप्रैल 22। इसकी जर्नल एंट्री में डालकर आपको बता देता हूँ, गंगू इज़ द गिवर टू गंगू, हमको बैंक चेक मिल गया, बैड डेट, बाकी जो बैलेंस नहीं मिला हम उसकी बैड डेट डाल देंगे। 6,000 चेक, 4,000 बैड डेट, 10,000 लेना था। आगे बात करते हैं
दिलबाग्स चेक बीइंग डिसऑनर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पॉइंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मैंने वही पॉइंट उठाए हैं। ये मत सोचना कि सर एक साथ में सारा कुछ करवा रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, मोस्ट ट्रिकी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर उठाए हैं। पहले हमने यहाँ पर करा दिलबाग का चेक मिला, उसको चेक इन हैंड में ट्रीट करा। अब दिलबाग का चेक 20 को हमने बैंक में लगाया। अब बैंक से मेरे को अप्रैल 25 को नोटिफिकेशन आ रहा है कि जो दिलबाग का चेक का वो डिसऑनर हो गया। अप्रैल 25 को मैं यहाँ पर डालूंगा बाय दिलबाग्स अकाउंट। बैंक में से मैंने उससे 10,000 लेना था, सो 10,000 अब यहाँ पर डाल दिया। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले पैसे हमने सोचा था कि ऐड हो चुके हैं, अब माइनस वाली साइड डाल दिए तो वही पैसे कट गए। अगर आप डिसऑनर का केस अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी डिसऑनर वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें बहुत सारे केसेस बताए हुए हैं मैंने। ये हमारा सम वैसे तो कंप्लीट हो गया, हम इसकी बैलेंस इन फिगर करेंगे। इस साइड का मैंने टोटल करा 1,12 27 500। इस साइड का टोटल करते हैं 45,000। ये टोटल इससे कम है तो बाहरली साइड लिख लिया हमने। टोटल हमेशा दोनों साइड का सेम होना चाहिए, जो हाईएस्ट होता है, जो बड़ा होता है, हम वो उठाते हैं। आगे बैंक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2,58,000 25 50 60 75,500। दोनों में से हाईएस्ट टोटल 2,58,000 है। अब कैलकुलेशन करी 82,500 कैश गले में होना चाहिए। कैरी डाउन हमेशा लास्ट डेट का होता है अप्रैल 30। बैंक की कैलकुलेशन करते हैं 258 1,82,500 इसका टोटल आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये नेक्स्ट मंथ का ब्रॉड डाउन भी बन जाएगा। आप बना ही देना मई 1 का। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 82,500 182,500 ओवरऑल सम कंप्लीटेड। टेक अ स्क्रीनशॉट।